नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के और साथ में त्योहारों के वीडियो भी बनाते हैं। कुछ ज्योतिषीय विषयों पर भी हमारे वीडियो बनाए जाते हैं। इन वीडियो का उपयोग आप कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। सबसे पहले आज शनिवार का दिन है। पहले भगवान हनुमान जी को वंदन करें। ओम मनोरजपम मारुततुल्य वेगम जतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान हनुमान जी के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बीस संवत 2550। दिनांक की बात करते हैं तो आज 15 जून 2025 शनिवार का दिन है। आज जेठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे सीता नवमी या हरि नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता जी का आज प्रादुर्भाव दिन भी है, इसलिए इसे सीता नवमी के नाम से जानते हैं। माता सीता की पूजा, उनकी आराधना, उनका अर्चन यह करना आज के दिन में बहुत शुभ होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है मित्रों 8:14 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। व्यतिपात योग रहेगा 20:09 तक। इसके बाद वरयान योग रहेगा। व्यतिपात वाले व्यक्तियों को वास्तव में व्यतिपात शांति करवा लेनी चाहिए। करण जो है बालव है 13:20 तक। इसके बाद तैतिल करण रहेगा और राशि जो है कन्या रहेगी, यानी आज जो जिनका जन्म होगा उन बच्चों की जो राशि है कन्या, यानी पठानों अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का क्या रहेगा राशिफल। आज का राशिफल शुरू करते हैं पहले मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मन की इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना बन रही है। साथ में आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति का निर्माण हो रहा है। भाग्य आपका साथ देगा और आप भाग्यशाली भी रहेंगे। शादी संबंध की कुछ बातें भी होंगी और शादी संबंध में पूर्णता भी आएगी। पति पत्नी के बीच का सौहार्द बना रहेगा और इनकम की दृष्टि से समय अच्छा दिखाई देता है। सोर्स ऑफ इनकम जो रुक गई थी वह इनकम पुनः प्रारंभ होती हुई नजर आ रही है। क्या करना है तो आज आप ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जप करिए। विष्णु मंदिर में एक फल का दान करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और अच्छी बनी हुई है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा नासाज जरूर दिखाई देता है, लेकिन आपके जो आर्थिक रूप से है वह समय अच्छा है। नई नौकरी मिलने का या प्रमोशन वगैरह मिलने का चांस अच्छा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें भी चलेंगी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा का प्लान आपका पूरा होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो शारीरिक पीड़ा में राहत मिलती हुई दिखाई देती है। जो कुछ तबीयत स्वास्थ्य नासाज था उसमें आपको राहत मिलेगी। साथ में आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। संतान की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के साथ साथ शादी वगैरह की बातें भी आपकी पूर्ण होंगी। भाग्य आपका साथ देगा और आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए, विष्णु मंदिर में तुलसी अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि।
कर्क राशि वाले जातकों के लिए खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जो स्वास्थ्य में दिक्कत थी, शारीरिक तकलीफ थी, पीड़ा थी, उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। माता और पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर आपको ध्यान यह देना है कि कुछ मिलने वाली चीज़ें थोड़ा लेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके शिव जी पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको फायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं। सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, शेयर बाजार वगैरह में भी नफ़ा होगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। शादी संबंध की बातें भी होंगी। जिनको आपने अपना माना था उनसे आपको संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन एक बात और है, विदेश यात्रा जाने का जो मन में विचार था वह विचार आपका परिपूर्ण होता हुआ दिखता है। क्या करेंगे? तो आप चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठानों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति से कामकाज यानी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों के जो सॉल्यूशन नहीं आए थे उनके सॉल्यूशन आते हुए दिख रहे हैं। शायद आपका मतलब जो पति पत्नी के बीच के जो संबंध बिगड़े थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। संतान को विदेश योग बन रहा है, यानी विदेश जाने में उसको सफलता दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आपको और अच्छे कार्य हों, इसके लिए एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, अगर नहीं तो ट्रांसफ़र भी होने की संभावना है। नई नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। नए व्यापार में भी वृद्धि होने के चांस दिखाई देते हैं। माता और पिता के बीच के जो संबंध हैं वे अच्छे रहेंगे। खास तौर पर शादी संबंध की बातें होंगी, संतान की प्राप्ति होगी, विदेश योग भी बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को वस्त्र दीजिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और अच्छी दिखाई देती है। कुछ लोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शनि महाराज और मंगल महाराज की वजह से आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। थोड़ा मान मर्दन भी हो सकता है, अपमानित भी आपको होना पड़ सकता है, ऐसा स्थिति बता रहा है। खास तौर पर सूर्य शुक्र बुध की स्थिति जो है वह आपको कहीं न कहीं थोड़ा सा डैमेज कर रही है। गुरु यद्यप आपको हेल्पफुल होते हुए दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा वगैरह पर जा सकते हैं। कुछ नई स्थान या पद पोस्ट भी आपको मिल सकती है। खास तौर पर नए लोगों की मुलाकातें भी आपको फ़ायदा दिलवा सकती हैं। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और विष्णु पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं धनराशि। भढ़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन आपके पति पत्नी के साथ सहकार की प्राप्ति अच्छी हो रही है, मगर संतान के साथ थोड़ा सा मतमतांतर दिखाई देता है। विदेश योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी विदेश आप जा सकते हैं। साथियों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा, लेकिन इनकम की दृष्टि से अगर देखें तो थोड़ी सी इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है।
क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए अगर हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो आपके द्वितीय भाव के शनि महाराज आपके वाणी पर कंट्रोल करने की सूचना देते हैं। गलत बात बोलने में कहीं विवेकहीनता बात न हो जाए, यह ध्यान आपको देना होगा। खास तौर पर सोर्स ऑफ इनकम बिगड़ रही है, पैसों की दिक्कत आपको आ रही है, कोई भी कामकाज कर रहे हो वहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना है। अगर किसी को पैसे वगैरह देना है तो उधार पैसे बिल्कुल न दीजिए, आपके पैसे डूबने के चांस ज़्यादा हैं। खास तौर पर आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जो जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा, विदेश यात्रा वगैरह काम हो सकते हैं, विदेशों से कुछ धन मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन है। चलिए मित्रों, अब देखते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर दिखाई दे रहा है, नौकरी वगैरह में थोड़ा प्रमोशन वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ अच्छी चीज़ भी आप प्राप्त कर सकते हो। देन लेन करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहिएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। उच्च अभ्यास के लिए नए कहीं एडमिशन वगैरह में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और भाग्य आपका साथ दे ऐसा दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो आज आपको ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए हमारे कामकाज की जो परेशानी थी उनमें सफलता मिल रही है, आपके नए कार्य मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर शनि राहु का योग भी आपको कुछ फायदा दिलवाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिखाई देता है और विदेश यात्रा वगैरह में सफलता मिलेगी। उच्च अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। भाग्य आपका मित्रों साथ देगा। कोर्ट कचहरी में भी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपके दिन के अच्छे और सुंदर रहेंगे। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज एक प्रश्न पूछा गया है कि हमारे प्रश्न, मान लीजिए कि हमने बहुत पैसे दिए, लोग पैसा लेने के बाद लौटा नहीं रहे हैं, यानी हमारा डूबा हुआ धन वापस आएगा या नहीं। आपके भी कहीं पैसे दिए होंगे, वहाँ भी पैसे फंस सकते हैं। पैसे चाहे कभी मित्रता में दिए, कभी कभी लोग उधार लेके दूसरे को देते हैं, कभी रुपए 2 रुपए कमाने के लिए भी दे देते हैं, कभी लोग ब्याज से पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ पैसा भी लौटता नहीं है। पर्सनल व्यक्तियों का, बैंकों का कि पैसा, बहुत सारी मिलकतें बैंक लिखती हैं, लेकिन उनके भी पैसे नहीं लौटते और फिर अंत में एनपीए करना पड़ता है बैंकों को। तो ये क्या है? तो यह जो है, ले तो बहुत सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेते हुए तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन लेके देने में बड़ी दिक्कत होती है और यह चीज़ जो है वो बहुत बड़ी ही कमी की चीज़ है। तो दर्शक मित्रों, एक बात आपको ध्यान में यह रखना है कि जो हमारे साथ ये घटनाएं घट रही हैं, जो पैसा नहीं देते, तो हमें क्या करना है। एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ। अनुभूत उपाय ये भी है। हम अक्सर जो उपाय बताते हैं मित्रों, अनुभव बिना नहीं बताते। इसमें आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है और सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से आपको ओम नमो भगवते रुद्रातपाय हुम फट, और इसके बाद उनके नाम लिखना है और नीचे ओम नमो हरिहराय मम धनम, ऐसा करके मंत्र है। अब ये मंत्र जो है, ये गुरुमुख मंत्र होता है।
इस मंत्र के लिए आपको हमें संपर्क करना पड़ेगा। जब आपको वह मंत्र लिखना है तो बिना संपर्क नहीं होगा। वह मंत्र उस पे लिखना है, बीच में उनका नाम लिखना है। इसके बाद उसको चौपरता करके उस पे सरसों के तेल का दिया जलाना है और भगवान शनिश्चर का मंत्र नीलांजन समाभासम रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, बस इसी मंत्र का जप करना है। आप केवल यही एक माला करते रहिए रोज़, ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं, 3 करो तो बहुत अच्छा है। और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप 5 माला तक कर सकते हैं। यह डेली अगरबत्ती दीपक वगैरह जलाकर, सरसों के तेल का ही दीपक जलेगा और यह क्रिया कर दीजिए, निश्चित आपका फंसा हुआ धन वापस आने लगेगा। जिन लोगों ने लिया है वो देना शुरू कर देंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।